गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका मेरी कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बी कंटिन्यू। हम 12th जो अकाउंटेंसी का जो चैप्टर चल रहा है हमारा 5th चैप्टर चल रहा है डिवेंचर पे हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो इससे पहले हमने कोलेटरल सिक्योरिटीज की जो डिवेंचर इशू किए थे, लोन को टेकन किया था और उसके अगेंस्ट में हमने बैंक में सिक्योरिटी के तौर पे हमने डिवेंचर को डिपॉजिट करवाया था, इशू करवाया था। उसकी एंट्री और उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन हमने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब उसके जो आगे का टॉपिक आता है हमारा आता है रिडम्पशन का। ध्यान देना, कहाँ का टॉपिक आ रहा है रिडम्पशन का। उसमें हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को इशू किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ डिवेंचर, यानी जो भी डिवेंचर है, जो भी ऋण पत्र है, उनका जो निर्गमन की शर्तों के अनुसार या इशू की जो कंडीशन है उसके अनुसार किस प्रकार से रिडम्पशन किया जाएगा। तो ध्यान देना, एक बार आपको बता देता हूं मैं। रिडम्पशन का मतलब होता है भुगतान, यानी रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब या रीपेमेंट यानी भुगतान। यानी जब डिवेंचर, ध्यान देना, एक कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, इशू करती है डिवेंचर्स को, और वो इशू कैसे करेगी, डिवेंचर होल्डर पे। डिवेंचर होल्डर को क्या करती है, इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का एक डिवेंचर इशू कर दिया, कितने में, डिवेंचर होल्डर को। तो ये जो डिवेंचर है वो किसके पास चला गया, हमारे पास डिवेंचर होल्डर्स के पास। अब कंपनी क्या करेगी, इन डिवेंचर्स को वापस बाय बैक करेगी, परचेज करेगी। डिवेंचर्स होल्डर से क्या करेगी, इन डिवेंचर्स को वापस परचेज कर लेगी, बाय बैक कर लेगी, और कंपनी इन्हें क्या करेगी, पेमेंट। इस डिवेंचर के अगेंस्ट में कितना पेमेंट बन रहा है उस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाएगा, रिडम्पशन कहा जाएगा, रीपेमेंट बोला जाएगा, यानी भुगतान बोला जाएगा। अब कंपनी अपने डिवेंचर को किस प्रकार से रिडम्पशन करती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन की जो भी क्या कंडीशन है उसके हिसाब से डिवेंचर को किस प्रकार से इशू किया गया है उसके बारे में हम यहाँ जो टाइप्स है, जो मेथड है वो देखते हैं। तो ध्यान देना, कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन के कितने टाइप बताए गए हैं। वी कंटिन्यू। आप सबसे पहले इन कितने टाइप से रिडम्पशन किया गया है उसको अच्छी तरीके से समझ ले। उसके बाद में प्रत्येक जो कंडीशन आएगी, जो टाइप्स आएगा, उसकी डिटेल से आपको विद एंट्री विद थ्योरी एक्सप्लेन की जाएगी। तो पहला है व्हेन इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पर। व्हेन इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पर, जब डिवेंचरों को एट पर यानी उनके नॉमिनल वैल्यू पे क्या किया गया है, इशू किया गया है। एंड रिडम्पशन एट पर, रिडम्पशन एट पर कहने का मतलब जब ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर हो तथा भुगतान भी सममूल्य पर हो। दैट्स क्लियर। डिवेंचर इशू किया जाएगा 8 पर और रिडम्पशन भी किस पे किया जाएगा, 8 पर। पहले कंडीशन देख लो, इनके टाइप देख लो कितना है। अगला है व्हेन इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एट रिडम्पशन एट पर। कहने का मतलब वही हो गया, जब ऋण पत्रों का निर्गमन
किस पे किया गया है, प्रीमियम पे हो तथा शोधन मूल्य पर हो। कहने का मतलब क्या कह रहा है कि डिबेंचर को इश्यू किया जा रहा है प्रीमियम पे मोर देन प्राइस पे और फेस वैल्यू, एंड उनका रिडम्पशन किस पे है, एट पर पे। थर्ड हमारे पास व्हेन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। वही बात आ गई, जब ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर हो तथा शोधन मूल्य पर हो, यानी डिबेंचर को इश्यू कितना किया जा रहा है, जो फेस वैल्यू है उससे लेस देन वैल्यू पे, कम वैल्यू पे, और रिडम्पशन कितना किया जा रहा है, उसके फेस वैल्यू पे ही किया जा रहा है। फोर्थ है व्हेन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी डिबेंचर को इश्यू किस पे किया गया है, प्रीमियम पे मोर देन प्राइस पे, और रिडम्पशन भी किस पे किया गया है, प्रीमियम पे मोर देन प्राइस पे। जब ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर हो तथा शोधन भी प्रीमियम पर हो। फिफ्थ है हमारे पास, फोर्थ कर लिया, डिबेंचर को इश्यू किस पे किया गया है, प्रीमियम पे किया गया है, और रिडम्पशन भी किस पे किया गया है, एट प्रीमियम पे किया गया है। अगला हमारे पास फिफ्थ है कि डिबेंचर को इश्यू किया जा रहा है डिस्काउंट पे। व्हेन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। कहने का मतलब जब ऋण पत्रों का निर्गमन कहाँ पे किया गया है, किस पे किया गया, बट्टे पर, तथा शोधन प्रीमियम पर हो, यानी ऋण डिबेंचर इश्यू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम पे। ध्यान देना, फर्स्ट हमारे पास डिबेंचर को इश्यू किया गया 8 पर पे और रिडम्पशन भी किस पे है, 8 पर पे। नेक्स्ट है डिबेंचर को इश्यू किस पे किया गया, 8 प्रीमियम पे, और रिडम्पशन किस पे किया है, 8 पर पे। थर्ड है डिबेंचर को इश्यू किस पे किया गया है, डिस्काउंट पे, और रिडम्पशन किस पे है, 8 पर। फोर्थ है डिबेंचर को इश्यू किस पे किया गया है, प्रीमियम पे, रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे। अगला है डिबेंचर को इश्यू किया गया है किस पे, डिस्काउंट पे, और रिडम्पशन किस पे किया गया है, प्रीमियम पे। अब हमारे पास जो लास्ट बचा है 6th टॉपिक है वो और हम आपको बताते हैं कि डिबेंचर को इश्यू किया जाएगा डिस्काउंट पे। 6th है व्हेन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पर एंड रिडम्पशन एट डिस्काउंट पे।
यानी ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर एवं शोधन बट्टे पर। ध्यान देना, लास्ट हमारे पास डिबेंचर इश्यू किस पे किया गया है, एड पर, और रिडम्पशन किस पे किया गया है, डिस्काउंट पर किया गया है। अब ध्यान देना, एक बार देख लेना आप, फेस वैल्यू या तो 10 रुपीज होती है या एक्चुअल में कितनी 100 रुपीज होती है। दैट्स क्लियर। अब बात आती है हमारे पास प्रीमियम और डिस्काउंट। ये तो होती है मोर वैल्यू और ये होती है लेस वैल्यू। यानी फेस वैल्यू से जो मोर वैल्यू होगी वो तो किसकी हो जाएगी, प्रीमियम पे इश्यू हो जाएगा और प्रीमियम पे रिडम्पशन हो जाएगा। और फेस वैल्यू से लेस देन वैल्यू होगी वो किस पे हो जाएगी, डिस्काउंट पे हो जाएगी। तो ध्यान देना, हमारे पास पहला जो टॉपिक आ रहा है वो क्या कह रहा है कि हमने एक डिबेंचर कितने में इश्यू किया है, हमारे पास 100 रुपीज में। एज्यूम किया कि डिबेंचर कितने में कर लिया हमने, 100 रुपीज में इश्यू कर लिया और उसका रिडम्पशन भी कितने में कर रहे हैं, 8 पर पे, यानी 100 का 100 पे। कहने का मतलब हमने किसी को उधार पैसा दिया, क्रेडिट जो पैसा दिया हमने वो 100 रुपए दिया और उससे वापस रिटर्न कितना ले रहे हैं, 100 रुपए ले रहे हैं। कोई सामान हमने सेल किया है 100 रुपए का, अब हमें कोई चीज वो सामान हमारा वापस रिटर्न करना है कि हमारा सामान वापस दो, तो प्रोडक्ट वापस परचेज करते हैं तो 100 का 100 ही पे आउट करते हैं। तो वो कौन सा कहलाएगा, व्हेन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पर और रिडम्पशन एट पर। अगला क्या कह रहा है, इश्यू तो किस पे किया हमने, प्रीमियम पे किया है। ध्यान देना, इश्यू किस पे किया गया, हमने प्रीमियम पे किया गया है, यानी 100 का कितना में कर दिया, मतलब 10 रुपीज को 110 में क्या किया हमने, इश्यू किया कोई प्रोडक्ट यानी डिबेंचर इश्यू कर दिए और उनका रिडम्पशन किस पे कर रहा है, 8 पर पे, यानी रिडम्पशन कितने में कर रहा है, 100 रुपए में। हमने कोई सामान कोई डिबेंचर्स के कुछ परचेज किया था मान लो, तो उसका तो पेमेंट कितना किया, ले भाई ये प्रोडक्ट कि तू 110 रुपीज ले ले, ये प्रोडक्ट हमें दे दे। अब क्या करते हैं, हमें जब पसंद नहीं आता है तो उसको सकता तुम कहते हैं यार 100 रुपीज ले ले एड पर, यानी जो प्राइस है एक्चुअल फेस वैल्यू वो वापस ले ले और तो हमें हमारा डिबेंचर दे दे। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, 100 पे, तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हो जाता है। दैट क्लियर। अगला है डिबेंचर को इश्यू किया गया डिस्काउंट पे, यानी 100 का डिबेंचर था और उसको कितने में इश्यू कर दिए, 90 रुपीज में, और रिडम्पशन किस पे किया जा रहा है, 8 पर पे, 100 का 100 पे उस पे इश्यू कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, डिबेंचर को इश्यू किस पे किया जा रहा है, प्रीमियम पे, वही 110 पे कर दिया मान लो, और रिडम्पशन किस पे किया गया है, प्रीमियम पे, यानी मोर देन प्राइस पे किया गया है। इस प्रकार हम इन टॉपिकों को एक एक टॉपिक को आपको सॉल्यूशन करवाते हैं यहाँ पे। तो देखना, हमारे पास टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिबेंचर को इश्यू कर दिया किस पे, 8 पर पे, और रिडम्पशन को भी कर दिया 8 पर पे। पहला, व्हेन डिबेंचर इश्यू एट पर एंड रिडम्पशन एट पर। ध्यान देना, डिबेंचर को किस पे इश्यू किया जा रहा है, 8 पर। वापस बता रहा हूँ, 100 रुपीज का कोई क्या है, डिबेंचर है, 100 रुपीज का डिबेंचर है और उसको हमने इश्यू कितने में कर दिया, 100 रुपीज में ही कर दिया, और रीपेमेंट वापस उसको रीपेमेंट भी कितना कर रहे हैं, रिडम्पशन कितने में कर रहे हैं, 100 रुपीज में। तो कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना, यहां तक देखते हैं हम, डिबेंचर को इश्यू किया गया 8 पर, यहां तक देख लिया। तो हमने डिबेंचर की फर्स्ट एंट्री कर दी इश्यू की, तो इश्यू की एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। दैट्स क्लियर। ये कहीं क्या होगी, इशू का हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखना, फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, इसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो ट्रांसफर की होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये इसकी हमने क्या की, ट्रांसफर की एंट्री की। दैट्स क्लियर। अब देखना आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी कितने में इशू किया हमने, 100 में किया। ट्रांसफर भी कितने में किया हमने, 100 में किया है। ध्यान देना, बी कंटिन्यू, जो ट्रांसफर किया गया है वही क्या होता है, यहाँ पे रिडम्पशन की एंट्री होगी। जो ट्रांसफर किया जा रहा है वही यहाँ पे रिडम्पशन की एंट्री होगी। तो रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये क्या होगी, इसकी ट्रांसफर की एंट्री होगी। ध्यान देना, फर्स्ट एंट्री आपकी इश्यू की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इसको ट्रांसफर करो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। जितना ट्रांसफर किया गया है उस हिसाब से उसकी यहाँ पे रिडम्पशन की एंट्री हो जाती है। यहाँ ये ध्यान देना है कि रिडम्पशन पे डिस्काउंट है, रिडम्पशन पे प्रीमियम है, या रिडम्पशन पे 8 पर पे है, उस हिसाब से यहाँ किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट था रिडम्पशन किस पे है, 8 पर पे। तो यहाँ पहली ये एंट्री हो रही है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। तो ये जो सेकंड एंट्री हुई है वो किसकी हो गई हमारे पास, रिडम्पशन की एंट्री हो गई। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड टॉपिक की ओर। आप इसको राइट करते जाना बुक नोटबुक में आपकी, और वीडियो को जब तक लास्ट तक वॉच नहीं करोगे आपको ये रिडम्पशन की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन समझ में नहीं आएगी, चाहे कितना ही एक्सप्लेन कर ले हम। तो एक एक पॉइंट को भी कंटिन्यू कॉन्सेंट्रेट होकर आप एकाग्र होकर ध्यान से देखोगे और सुनोगे और अपनी नोटबुक में राइट करते जाओगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है डिवेंचर को इश्यू किया जाएगा। डिवेंचर को इश्यू किया जाएगा किस पे, एट प्रीमियम पे। ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास सेकंड, डिवेंचर को इश्यू किया गया एट प्रीमियम पे। डिवेंचर को किस पे इश्यू कर दिया, प्रीमियम पे इश्यू कर दिया, और रिडम्पशन भी किस पे है, प्रीमियम पे ही है। हाँ, तो फर्स्ट एंट्री इश्यू की क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो हो गई हमारी काई की एंट्री हो गई, इश्यू की एंट्री हो गई। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब ट्रांसफर करेंगे, एक बार ट्रांसफर में क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रीमियम आ रहा है, तो इसको ट्रांसफर किया डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। और इश्यू में क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, भी कंटिन्यू ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, इश्यू पे क्या है, यहाँ पे प्रीमियम पे। और जब प्रीमियम इश्यू पे है, इश्यू पे क्या है, प्रीमियम है, यानी मोर देन प्राइस पे है, तो ऐसा इश्यू प्रीमियम पे क्या कहलाएगा, किस पे तुम्हें ट्रांसफर करेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और उसको क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये हो गई टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। दैट्स क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इसके ट्रांसफर की एंट्री। फिलहाल हमने अभी एक बार आगे नहीं देखा है, पहले इसकी सिर्फ इश्यू की एंट्री की है, व्हेन डिवेंचर इश्यू एट प्रीमियम पे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब हम इसके आगे की ओर चलते हैं कि रिडम्पशन किस पे कह रहा है। तो रिडम्पशन 8 पर, तो रिडम्पशन क्या पे है, 8 पर पे, यानी 100 रुपीज का, तो 100 में इशू कर दिया। तो ये इसमें कोई रद्दो बदल, कोई फेर बदल नहीं किया जाएगा, कोई चेंज नहीं होगी इसमें एंट्री में। तो ये एंट्री कहाँ की होगी, यहाँ पे रिडम्पशन की एंट्री हो गई। ध्यान देना, पहली एंट्री इशू की हो
हो गई, ये दूसरी एंट्री इसके ट्रांसफर की है, और रिडम्पशन किस पे देखा हमने, एट पर है, तो एट पर की यही रिडम्पशन की एंट्री होगी। ध्यान देते जाओ, समझते जाओ, नोटबुक में राइट करते जाओ। व्हेन डिबेंचर इश्यू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पर, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। दैट्स क्लियर। अब चलते हैं हमारी जो थर्ड नंबर की जो एंट्री है उस पे चलते हैं, ध्यान देते जाना। थर्ड नंबर की एंट्री की ओर चल रहे हैं हम। थर्ड नंबर की एंट्री है कि डिबेंचर्स को इश्यू किया गया हमने, किस पे किया है, डिस्काउंट पे। ध्यान देना, थर्ड नंबर की है, डिबेंचर को इश्यू किस पे किया गया है, डिस्काउंट पे। डिबेंचर को इश्यू किया गया है डिस्काउंट पे, रिडम्पशन किस पे, एट पर पे है। तो यहाँ तक दोबारा देखो, व्हेन डिबेंचर इश्यू एट डिस्काउंट, तो ध्यान देना, डिस्काउंट कहाँ शो किया जाएगा, डेबिट में या डेबिट साइड शो किया जाएगा। तो देखना एंट्री सिर्फ और इश्यू की एंट्री हो गई हमारे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर में क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट को डेबिट में शो किया जाएगा। तो एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ध्यान देना, फिलहाल हमने इश्यू की एंट्री की है, डिबेंचर इश्यू किस पे है, डिस्काउंट पे। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा अगली एंट्री में, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। दैट क्लियर। अब आगे देखते हैं कि रिडम्पशन कहां पे है, रिडम्पशन किस पे है, रिडम्पशन हमारा है प्रीमियम पे, रिडम्पशन प्रीमियम है, सॉरी भाई, रिडम्पशन हमारा किस पे, 8 पर पे। तो जितना हमने ट्रांसफर किया वही किसकी एंट्री हो गई, यहाँ पे रिडम्पशन की एंट्री हो गई। तो ये रिडम्पशन की एंट्री है हमारी। फर्स्ट एंट्री हो गई इश्यू बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, इसको ट्रांसफर किया, डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। दोबारा देखना, इश्यू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ट्रांसफर की एंट्री हो गई डिस्काउंट विद है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर। दैट्स क्लियर। और रिडम्पशन 8 पर पे है, तो ये हमारी एंट्री 8 पर की डिबेंचर की रिडम्पशन की हो जाती है हमारे पास यहाँ पे। दैट्स क्लियर। उतारते जाना, समझते जाना। अब हमारा अगला जो फोर्थ टॉपिक चलेगा हमारे पास कि डिबेंचर को इश्यू किया जाएगा 8 पर पे, और रिडम्पशन हो जाएगा हमारा आगे प्रीमियम पे। ध्यान देना, फोर्थ है हमारे पास व्हेन डिबेंचर इश्यू 8 पर एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम पे। ध्यान देना, डिबेंचर को इश्यू कितना किया गया है, 8 पर पे। कहने का मतलब अगर किसी डिबेंचर की फेस वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 100 रुपीज है और उसको रिडम्पशन यानी रीपेमेंट यानी भुगतान किया गया है प्रीमियम पे, यानी जितना प्रीमियम दे रखा है वो। कहने का मतलब हमारे पास जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है वो हमारे पास 10 रुपया है, 10 रुपीज है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रीपेमेंट की 110, 110 रुपए यहाँ पे इसकी हो जाएगी। तो ध्यान देना, जब हमने डिबेंचर को क्या किया, इश्यू किया तो हमारे पास केस इन कितना हुआ 100 रुपीज। एक डिबेंचर में कितना केस इन हुआ 100 रुपीज। और हम जब पेमेंट करेंगे तो हमारे पास केस आउट हो रहा है। केस आउट कितना हो रहा है, कितना मोर देन प्राइस हो रहा है 10 रुपीज ज्यादा, तो कितना हो रहा है 110, यानी 110 रुपए हमारे पास केस आउट ज्यादा
हो रहा है वो किस पे कर रहे हैं हम, प्रीमियम पे। ध्यान देना, इशू प्रीमियम पे किया जाता है तो बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए ये प्रॉफिट होता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम के क्रेडिट में चला जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में लिखते हैं, क्रेडिट साइड शो करता है। बट ध्यान देना, रिडम्पशन पे प्रीमियम हो तो उस पे आएगा रिडम्पशन, कहीं पे है रिडम्पशन एट प्रीमियम पे, तो इस पे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ध्यान देना, पहले वो नाम बताते हैं कि ध्यान देना एक बार, रिडम्पशन पे प्रीमियम, एक बार दोबारा देखना, इश्यू एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो इश्यू के प्रीमियम को क्या बोला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है, कंपनी के लिए प्रॉफिट को कहां किया जाएगा, क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। ध्यान देना, इशू यानी डिबेंचर इशू कर रहे हैं, कंपनी जो शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर, उससे पैसा इन होगा तो वो किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, यानी मोर देन प्राइस पे ज्यादा आएगा तो ज्यादा बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर किया जाएगा, क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब बात आती है रिडम्पशन एट प्रीमियम पे, यानी पेमेंट वापस रीपेमेंट करेंगे तो वो मोर देन प्राइस पे, तो ध्यान देना इसके प्रीमियम को बोल लेते हैं पीआरडी। इसके प्रीमियम को किसमें ट्रांसफर किया था, एसपी में, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और इसको बोला जाएगा पीआरडी। कहने का मतलब है प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर, पीआरडी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के नाम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि भाई ये प्रीमियम का रिडम्पशन किया है, डिवेंचर का रिडम्पशन किया है, वो किस पे किया है, प्रीमियम पे, यानी मोर देन प्राइस पे। और ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस को क्या किया जाएगा, डेबिट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ध्यान देना, जब क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट पे रिडम्पशन किया जा रहा है, यानी इश्यू करके रिडम्पशन किया जाता है, तो एक बार ध्यान देना, जितना पीआरडी बनाते हैं, जितना प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बनाते हैं, वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे लॉस है, और उसको किस में ट्रांसफर किया जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। ध्यान देना, पीआरडी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की जो अमाउंट है, उसी अमाउंट को दूसरा नाम ट्रांसफर किया जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और उसको कहां किया जाएगा, डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और पीआरडी को किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ध्यान देना, विदाउट इश्यू करके डायरेक्ट प्रीमियम पे, विदाउट इश्यू यानी पहले से इश्यू किया गया था, करंट में इश्यू नहीं है, और उनका रिडम्पशन किया जा रहा है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जब रिडम्पशन किया जा रहा है तो पीआरडी के अमाउंट को सीधा डेबिट किया जाएगा। बट अगर इश्यू किया जाता है पहले और इश्यू के बाद में रिडम्पशन किया जाता है, तो पहले प्रीमियम को क्या किया जाएगा, क्रेडिट में किया जाएगा, प्रीमियम यानी पीआरडी अमाउंट हो क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। जितना क्रेडिट में ट्रांसफर अमाउंट आएगी, उसी अमाउंट को नाम ट्रांसफर किया जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और वो कहां किया जाएगा, डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना, चलते हैं हम, पहले पीआरडी बनेगा, पीआरडी कहां जाएगा, एंट्रियों के क्रेडिट में जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्रेडिट में होगा, और जितना क्रेडिट में होगा उसी अमाउंट को लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के डेबिट में ट्रांसफर किया जाएगा। आगे तक चलना भाई, देखना अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं, डिबेंचर इश्यू 8 पर और रिडम्पशन 8 प्रीमियम पे, तो डेबिट में भी आएगा और क्रेडिट में भी आएगा। तो पहले यहां तक देखते हैं, 8 पर डिबेंचर को इश्यू किया जा रहा है 8 पर पे, तो एंट्री हो गई हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर, इश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब इसको ट्रांसफर किया गया है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दी हमने डेबिट में, क्योंकि जितना क्रेडिट का अमाउंट होगा उतना ही डेबिट में जाएगा, तो डेबिट के लिए एक बार लाइन छोड़ दिए। क्यों, बिकॉज देयर आर रिडम्पशन एट प्रीमियम,
तो यहाँ पे कर लिया लाइन छोड़ के 2% डिवेंचर अकाउंट। ये तो सिर्फ ध्यान देना, ये जो बन रहा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इशू की एंट्री हुई है। तो डिवेंचर पे इशू किया गया, डिवेंचर को इशू किया गया एट पर पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पी परसेंटेज डिवेंचर। अब ध्यान देना, रिडम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे है। रिडम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे है। तो जितना प्रीमियम है उसको ट्रांसफर किस में किया जाएगा? पीआरडी यानी क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहां किया जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। दैट क्लियर? जितना क्रेडिट किया जाएगा उतना ही अमाउंट से इसको क्या कर दिया जाएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। दैट क्लियर भाई? अब ध्यान देना, वापस डिवेंचर को इशू किया गया एट पर पे और रिडम्पशन किस पे किया गया है? एट प्रीमियम पे। तो इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर और प्रीमियम पे क्या है? रिडम्पशन है तो उसको कर दिया टू पीआरडी। जितना पीआरडी करेंगे उसको किस नाम से करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट से किया जाएगा। दैट्स क्लियर? अब आगे बात करते हैं, उतारते जाना, राइट करते जाना अपने नोटबुक में और जो भी कंटिन्यू चलते जाना और कंसंट्रेट होकर आराम से देखते जाना, समझने की कोशिश करना। प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास कि डिवेंचर्स को इश्यू किया गया हमने प्रीमियम पे। डिवेंचर को इश्यू किया गया हमारे पास प्रीमियम पे। फिफ्थ टॉपिक है डिवेंचर को इश्यू किया गया प्रीमियम पे और रिडम्पशन भी किस पे है? प्रीमियम पे है। तो अभी बताया था इशू के प्रीमियम को बोला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिडम्पशन के प्रीमियम को बोला जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इशू का प्रीमियम प्रॉफिट है, क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। रिडम्पशन का प्रीमियम लॉस है, इसको क्रेडिट करके जितना डेबिट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो पहली एंट्री है गई यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इशू की एंट्री हो रही है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको ट्रांसफर किया गया है। ध्यान देना प्रीमियम है तो एक लाइन छोड़ देंगे हम डेबिट में। तो यहाँ हो गई डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट और यहाँ इशू किस पे है? प्रीमियम पे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ध्यान देते जाना यहाँ पे। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इशू की एंट्री कर रहे हैं। इशू किस पे है? प्रीमियम पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट प्रीमियम पे है। सो एक लाइन छोड़ दी हमने डेबिट में टू परसेंटेज डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आगे करते हैं कि रिडम्पशन किस पे है? प्रीमियम पे। रिडम्पशन किस पे है? प्रीमियम। तो पीआरडी और जितना पीआरडी उतना ही किसके नाम ट्रांसफर किया जाएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पे। तो यहाँ करते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। जितना क्रेडिट होगा पीआरडी उतना ही क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। दैट्स क्लियर? आप इसको उतारते जाओ, देखते जाओ, समझने की कोशिश करते जाना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछने की कोशिश करना। फर्स्ट एंट्री आ रही है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सेकंड जो एंट्री हमारे पास आ रही है वो आ रही है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कर रहे हैं हम रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। तो जितना प्रीमियम है उसको पहले क्या पीआरडी को क्या किया जाएगा? क्रेडिट होने के बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? टू पीआरडी अकाउंट, जितना पीआरडी उतना ही क्या कर दिया? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम हमने यहाँ पे ट्रांसफर
कर दिया है। दैट क्लियर। अब हमारे पास जो लास्ट जो आखिरी टॉपिक है वो क्या बता रहा है कि प्रीमियम को इशू किया है। प्रीमियम क्या भाई, डिवेंचर को इशू किया जा रहा है और वो किस पे किया जा रहा है, डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। और रिडम्पशन किस पे है, ध्यान देना, प्रीमियम को इशू किया गया एट पर पे और रिडम्पशन है किस पे, एट डिस्काउंट पे। हाँ भाई ध्यान देना। अब बता देता हूं मैं रिडम्पशन वो कहते एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। यहां पे ध्यान देना, हमने इशू किया 100 रुपीज में, इशू कितने में किया, 100 रुपीज में। अब यहाँ क्या जाएगा, रीपेमेंट, यानी इशू डिवेंचर को इशू किया गया और केस क्या हुआ, इन 100 रुपए इन हुआ। अब हम रीपेमेंट करेंगे, क्या किया जाएगा, रीपेमेंट किया जाएगा। रीपेमेंट में केस क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउट हो जाएगा, डिस्काउंट पे है। डिस्काउंट का मतलब जो 100 है उसको कितने में कर दिया, 90 में कर दिया, 95 में कर दिया, 88 में कर दिया, जितने भी रुपए हैं उस पे कर दिया जाता है। यानी पैसा कितना आउट होगा, कम पे। तो ये जो डिस्काउंट है कंपनी के लिए क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्रॉफिट हो जाता है। उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। और उसका नाम बता दूं मैं, ध्यान देना, डिस्काउंट का नाम आएगा यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। किस नाम आएगा, डिस्काउंट का नाम आएगा यहाँ पे PRD, वापस वही आ गया है PRD, बट यहाँ पे P का मतलब हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। बट ध्यान देना, अगर आपने किसी से कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज में परचेज किया है और मतलब 100 रुपीज में इश्यू कर दिया है, यानी किसी को सेल कर दिया है, वही प्रोडक्ट की नीड आपको जरूरत हो गई, तो वो प्रोडक्ट क्या आप सामने वाली पार्टी से 98 रुपए में या 90 रुपए में परचेज कर सकते हैं। तो भाई सामने वाला लॉस पे अपना सामान सेल आउट क्यों करेगा। तो ऐसी जो एंट्री होती है या ऐसा जो रिडम्पशन होता है बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि शेयर होल्डर कभी भी अपना प्रॉफिट को माइनस करके या जो भी शेयर होल्डर है लॉस खा करके अपने डिवेंचर को वापस कंपनी को इशू नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है उसको नाम दिया जाएगा PRD, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो एक बार डिवेंचर कहाँ पे इशू है, 8 पर पे, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसको ट्रांसफर किया डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ध्यान देना भाई, यहाँ तो सिर्फ अभी तक इश्यू की एंट्री की गई है। अब ध्यान देना, रिडम्पशन कहाँ पे, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट को किस में ट्रांसफर किया जाएगा, PRD में। PRD प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को कहाँ किया जाएगा, क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। दैट क्लियर। ये हो गई हमारे पास किसकी एंट्री, रिडम्पशन एट डिस्काउंट पे है। दैट क्लियर। इस प्रकार से आपको जो एंट्रियां बताई है हमने, लगभग सारी जो पोस्टिंग थी 6 नंबर की थी एंट्री, लगभग हमने सारी एंट्रियां यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। लास्ट की जो एंट्री है डिस्काउंट की एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री होगी इश्यू की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, उसको ट्रांसफर कर दिया डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। रिडम्पशन किस पे है, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट को नाम दिया जाएगा PRD, यानी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को वहां क्रेडिट में शो किया जाएगा। तो ये आ गया टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब ध्यान देना, डिवेंचर को इश्यू किया गया हमने प्रीमियम पे, डिवेंचर को इशू किया गया हमने 8 पर पे, डिवेंचर को इशू किया गया था डिस्काउंट पे। ऐसे ही डिवेंचर का रीपेमेंट रिडम्पशन किया गया था 8 पर, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट पे।
अब तो वो अमाउंट है जो आपकी रिडम्पशन की आ रही है, उनको कहाँ शो किया जाएगा? बैलेंस शीट में। तो देखते हैं ना यहाँ पे किस नाम से शो किया जा रहा है। तो एक तो आया था हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक आया था हमारे पास PRD यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एक आया था हमारे पास PRD प्रॉफिट ऑन, वो कर दो एक बार, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और एक था हमारे पास डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लगभग ये 3 है। ध्यान देना, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ध्यान देना, फर्स्ट आ रहा है हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी में। शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ भाई, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के जो आपका शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल का रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाएगा। ध्यान देना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी के रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाएगा। बात आती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की। ध्यान देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी सेकंड की बात आ रही है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज पेबल at a time of redemption, at a time of redemption is provision। ध्यान देना, ध्यान देना, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज पेबल, ये पे किया जाएगा एट ए टाइम ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम पे किया जाएगा। और ये क्या है हमारे पास? प्रोविजन है, यानी जो डिबेंचर इशू किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए किया गया है, मोर देन 12 मंथ। तो भैया जो डिबेंचर पे प्रीमियम है वो भी 12 मंथ के बाहर का ही होगा, तो वो भी क्या हो गया? लॉन्ग टाइम के लिए हो गया। इसको कहाँ किया जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के। ध्यान देना, इक्विटी एंड लायबिलिटी के नॉन करंट लायबिलिटी में NCL, नॉन करंट लायबिलिटी के ONCL, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में शो किया जाएगा। ध्यान देना, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक प्रोविजन है और प्रोविजन को लायबिलिटी में शो किया जाएगा। तो एक बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के नॉन करंट लायबिलिटी के कहाँ किया जाएगा? नॉन करंट, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में, बिकॉज दिस लायबिलिटी आर लॉन्ग टाइम, सो इट्स रिकॉर्ड इन अदर करंट, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। दैट्स क्लियर। अब हमारे पास थर्ड और जो फोर्थ आ रहा है, थर्ड प्लस और फोर्थ, यानी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एक साथ लिख रहा हूं मैं, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये जो है हमारे लिए क्या है? कैपिटल लॉस है। क्या है ये हमारे लिए? कैपिटल लॉस है, यानी लॉन्ग टाइम के लिए लॉस हो गया, कैपिटल लॉस हो गया। तो इसको भी कहां शो किया जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी के, लंबे टाइम के लिए इक्विटी एंड लायबिलिटी के नॉन करंट लायबिलिटी साइड, नॉन करंट लायबिलिटी के किया जाएगा अदर नॉन करंट लायबिलिटी में इसको शो किया जाएगा। दोनों को एक साइड शो किया जा रहा है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कैपिटल लॉस है, इसको इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के नॉन करंट लायबिलिटी के अदर नॉन करंट लायबिलिटी में शो किया जाएगा।
दैट क्लियर। आई होप आज का टॉपिक आपने लास्ट तक टाइम तक देखा होगा, तो मैं सोचता हूँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। रिडम्पशन की जो कंडीशन है वो लगभग आपके 4 मार्क्स की यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोर्ड में पूछी जाती है। आप देखो, समझने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।